नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मित्रों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अब इन दिनों में धान की खेती पर एक संपूर्ण जानकारी को लेकर के पार्ट में एक सीरीज चला रहे हैं। प्रथम पार्ट में हमने नर्सरी की कैसे लगाएं, नर्सरी कैसे देखभाल करें, वो दूसरे पार्ट में हमने उसके रोगों की जानकारी और उसमें नर्सरी के अंदर न्यूट्रिएंट्स देने की जानकारी दी है। और तीसरे पार्ट में हमने धान की रोपाई की विधि और किस तरह से रोपाई करनी है, स्वस्थ नर्सरी के लिए डीएपी और पोटास का प्रयोग कब करना चाहिए, इन सब की जानकारी हम क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में दे चुके हैं। आज धान की खेती पार्ट 4 में हम धान की खेती में यूरिया का प्रयोग यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी देनी है, किस किस समय देनी है, कौन कौन सी वैरायटी में कितने कितने दिन पर मात्रा दी जाएगी। अगर हमने ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है पौधे के अंदर ग्रोथ के लिए। कल्ले फूटने में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा महत्व है। नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की भी जानकारी हम देंगे, लेकिन चूँकि हम बुवाई में काफ़ी पोषक तत्व दे चुके होते हैं, तो अब हमें उन पोषक तत्वों की धान की बुवाई के 8 से 13 दिन तक अब आवश्यकता नहीं है। इस समय हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है। नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण के अंदर अच्छी भूमिका निभाते हुए धान की ग्रोथ में बढ़ावा देती है, उसके लिए अति आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 3 मुख्य तत्व हैं। पोटेशियम और फास्फोरस हमें बुवाई से पूर्व लगानी चाहिए और नाइट्रोजन बुवाई के 1 हफ्ते से 13वें दिन तक हमें प्रयोग किस तरह करनी चाहिए उसकी आइए बात करते हैं। इससे पूर्व में थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता दूं कि धान की खेती में क्या क्या सावधानियां अत्यंत आवश्यक हैं। यहाँ पर आपने थोड़ी सी गलती करी तो बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। सबसे पहले नर्सरी 22 से 25 दिन की हो जाए, पर्याप्त उसके अंदर वृद्धि हो जाए और वो निरोगी नर्सरी होनी चाहिए, तो उसकी हम रोपाई दूसरी जगह पर खेती में करते हैं। खेत कैसे तैयार करना चाहिए इसकी जानकारी हम रोपाई वाले एपिसोड में पार्ट 3 में दे चुके हैं, वो आप देख लें। पौध उखाड़ते समय जड़ें न टूटें, इस बात का ख्याल रखें। साथ ही ये भी देखें कि जड़ों में किसी भी प्रकार का कोई निमेटोड्स, फंगस या अन्य कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद सुनिश्चित होने के बाद ही जड़ों को जो है पौध को जो है प्रतिस्थापित करते हुए दूसरे रोपाई करनी चाहिए। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार का हमें दिखाई न देने वाला फंगस है तो हमें 100 ग्राम कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब और इसके अंदर हम जो है एंटीबायोटिक के तौर पर एंटीबायोटिक कोई भी दवा ले सकते हैं। इसका एक घोल बना करके 100 ग्राम दवा का 50 लीटर पानी में उसमें इस पौध को भिगो करके थोड़ी देर रख करके और तभी प्रयोग करें। साथ ही 1-2 इंच ऊपर से पत्तों को काट देना उचित रहता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, कीट जमा हो जाते हैं, तो उनको अलग कर देना बेहतर रहता है। साथ ही जब पौधा ऊपर से कट जाती है थोड़ी सी पौध, तो जड़ों पर जोर रहता है, तो जमाव में बहुत अच्छे काम करती है और फुटाव में भी इसका आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा आपको जो है विभिन्न पोषक तत्वों का जो कि बुवाई से पूर्व दिए जाते हैं, हम पहले बता चुके, उनका जो है सही और सही मात्रा में प्रयोग करने के बाद पौध का रोपण कर देना चाहिए। हाइब्रिड धान की नर्सरी को एक पौधे 6-6 इंच पर 6x6, 6 फुट आगे और 6 साइड लाइन में लगाना चाहिए। साथ ही अनुसंधान वाले पौधों का आप 2-2 पौधे 8-8 इंच पर लगा करके इसकी जो है पौध की रोपाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कि किसान भाइयों, लेबर को भी इस बात का हमें ध्यान देना होगा कि वो बीच में साइड की जगह में खेत में तो हम जब नहीं घुसते हैं, जूते मोजे पहनकर मेड़ पर टहलते हैं, तो लेबर कभी कभी मक्कारी करती है और बीच में वो दूर दूर धान लगाती है, तो इसका असर पैदावार पर पड़ता है। आपको एक बार जो है खेत में जरूर घुसना चाहिए या अपने भरोसेमंद से जो भी खेत की देखभाल करे उसको अंदर घुस करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पौधों की दूरी बहुत ज़्यादा तो नहीं है और पौधे की जो है कौन किस टाइप की पौध अंदर जो लगाई जा रही है, एक बार जरूर निरीक्षण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन का प्रयोग कब करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए, किस वैरायटी में कितने अंतराल पर और कितनी मात्रा में करना चाहिए।
तो मैं आपको बता दूं कि रोपाई के 1 हफ्ते बाद ही नाइट्रोजन का प्रयोग करना आवश्यक होता है। यूरिया इससे 20 से 25 किलो की मात्रा में हम यूरिया से इस समय की नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे। इसके साथ अगर खरपतवार नाशी का भी आप प्रयोग करना चाहते हो तो 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कोई भी आपके क्षेत्र में जो भी प्रचलित अच्छी कंपनी की खरपतवार नाशी दवा हो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं यूरिया के साथ मिला करके। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत हमारे पास यूरिया ही है, और यूरिया का जो है जब डाल देते हैं तो उसके तीसरे दिन से पौधे को नाइट्रोजन मिलना प्रारंभ हो जाती है, और ये जो है अगले 13 से 15 दिन तक पौधे को अनवरत मिलती रहती है। यूरिया का प्रयोग इन दिनों एक तो मौसम को देखते हुए करना चाहिए। अगर बरसात का मौसम हो रहा है, बादल घिरे हुए हैं और संभावना है कि बारिश आ सकती है, तब बचना चाहिए हमें उसके प्रयोग से। मौसम खुला हो तभी प्रयोग करें और शाम के समय प्रयोग करें। शाम के समय प्रयोग करने से फायदे की जो है प्रतिशतता बढ़ जाती है। अब इसका यूरिया का प्रयोग करने से न केवल प्रारंभिक अवस्था में समय पर और सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करने से बढ़वार अच्छी होती है, बल्कि उसके कल्ले फूटने की दर भी ज़्यादा होती है। सामान्य तौर पर 20 से 25 कल्ले प्रति पौध के हिसाब से फूट जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कल्ले भी फूटते हैं। इसमें हम यूरिया के साथ 25 किलो यूरिया के साथ 15 से 20 किलो सरसों की खली का चूरा भी मिला करके दे सकते हैं। इसके भी आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि यूरिया कितने समय तक देना उचित रहता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले हफ्ते से लेकर के पकने के 60 दिन पूर्व तक यूरिया को दिया जा सकता है। कितना कितना यूरिया किस किस वैरायटी में देना चाहिए, थोड़ा सा उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुछ किस्में 90 दिन में पकती हैं, कुछ 97 दिन में पकती हैं, कुछ 115 से 120 दिन में पकती हैं। तो इन सभी को हम एक आधार मानते हुए आज यूरिया के देने की चर्चा करेंगे। जो 90 दिन में पकने वाली फसलें हैं, धान की जो किस्में हैं, उसमें है पूसा 1509, पूसा 1692, और ये जो हैं इनमें 2 से 2.5 बैग पूरे फसल चक्र के दौरान हमें यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला यूरिया जो दिया जाता है वो 8 से 10 दिन पर दिया जाता है, और उसकी मात्रा होती है 20 से 25 kg प्रति एकड़। उसके बाद जब हम दूसरा यूरिया देंगे वो देंगे हम 20 से 22 दिन पर, और उसकी भी मात्रा होगी 20 से 25 kg प्रति एकड़ की। और तीसरा जो यूरिया देंगे वो हम 30 से 32 दिन पर देंगे। चूँकि 97 दिन की है तो 60 दिन पूर्व यानी 37 दिन तक आप दे सकते हो। फसल पकने के 60 दिन पूर्व तक यूरिया की इतिश्री कर देनी है, यानी कि उसके बाद हमें यूरिया देने का कोई लाभ नहीं है। अब हम बात करते हैं 97 से 100 दिन वाली जो किस्में हैं, पूसा 1847, PR 126। इसमें जो हमें 2 से 2.5 बैग, 2 बैग से भी काम चल जाता है, और 2 से 2.5 बैग आप अपनी भूमि की आवश्यकता के अनुसार यूरिया का चयन करेंगे। और इसमें पहला यूरिया जो देना है वो 10 से 12 दिन पर देना है, और यहाँ पर भी 20 से 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया को जो है दिया जाएगा। और अगला जो यूरिया देना है वो देना है 24 से 25 दिन पर, और इसकी मात्रा अगर आप 2.5 बैग देते हैं तो 30 से 35 kg प्रति एकड़ रख सकते हैं। अगर आपको 2 ही बैग देना है तो उतनी ही मात्रा 20 से 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा आपको तीसरा जो यूरिया देना है वो देना है 50 दिन पर, 50 से 60 दिन। इसमें जो यूरिया की मात्रा है थोड़ी बढ़ा देनी है। यहाँ पर हमें यूरिया जो है 50 kg के आसपास यानी 1 बैग के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और थोड़ा सा आप उस समय परिस्थितियों को देखते हुए, फसल की बढ़वार को देखते हुए भी यूरिया की कितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से भी निर्णय लेंगे। तो इसमें 5 किलो ऊपर या नीचे हम कर सकते हैं, 5 से 10 किलो ऊपर या नीचे हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हर बार 10 से 15 kg, पहली बार 25 kg दे दें, उसके बाद 10 से 15 kg सरसों की खली अगर मिला के देते हैं तो अन्य आपको किसी भी जैम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिंक मैग्नीशियम की आवश्यकता के लिए हम अलग से एक वीडियो आपको देने वाले हैं, तो वो कितना कब देना है वो हम आपको बताएंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इससे पूर्व ही हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, वो आपको दे दिया है। अब हम कब देना है वो अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा, और उसके लिए बस आपको इतना करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है नए किसान भाइयों को। पुराने हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो तो आप जानते ही हैं कि उनको कितना लाभ दे चुके हैं हम। अब हम बात करते हैं 114, 115 से 120 दिन वाली किस्मों की। यहाँ पर जो यूरिया की मात्रा है वो 2.5 से 3 बैग दी जाती है इसमें,
और इसमें जो है पहला यूरिया देना है 14-15 दिन पर और उसकी मात्रा रखनी है 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरा यूरिया जो देना है वो हमें देना है 32 से 35 दिन पर और उसकी मात्रा रखनी है 35 से 40 केजी प्रति एकड़। और इसके बाद हमें तीसरा जो यूरिया देना है वो देना है 45 से 50 दिन पर, क्योंकि अगली जो फसल 120 दिन की है 60 दिन पूर्व तक का आप दे सकते हो उसके बीच में। और इसमें 10 केजी ऊपर नीचे ज़रूरत के हिसाब से आप ज़रूर कर लें। और ये यूरिया देना है यहाँ पर आपको 1 से 1.5 बैग यूरिया अंतिम यूरिया देना है। उसके बाद कोई यूरिया की आपको आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, अगर आप इस तरह से खेत में अपने धान की खेती में यूरिया का प्रयोग करते हो वैरायटी के हिसाब से, समय अंतराल के हिसाब से, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपको 3 अलग अलग भागों में बांट करके यूरिया का जो है डोज खेत में अपने धान की में देनी है। इसके साथ साथ आप अन्य चीज़ें भी मिला सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, उसको हम आप समय आने पर आपको ज़रूर जानकारी देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अन्य किसान भाइयों को ज़रूर भेजिएगा और वीडियो आप लाइक ज़रूर करते हैं, इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है। आप अपने अनुभवों को भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय। नमस्कार।